शिक्षा और शिक्षकों के लिए समर्पित इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है देव दिशा YTCDT। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो हाल ही में परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उस पर आधारित। तो आप देखेंगे जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से जिस भर्ती परीक्षा का इंतज़ार था वो अब आपके नज़दीक आती दिख रही है। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के लिए जो प्रस्तावित परीक्षा तिथि हैं वो घोषित कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं 25 जनवरी। इसके बाद 25 जनवरी के बाद आपका 5 अप्रैल ये दूसरी डेट है और तीसरी डेट है जिस पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी वो है 26 अप्रैल और इसी तरह से 14 जून। तो आप देख रहे हैं ये जो तिथियां हैं ये आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2025 के लिए ये तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अब ये एक सवाल आता है सबके मन में कि ये इतनी सारी डेट पर क्या एग्ज़ाम होगा। तो ये डिपेंड करता है, ये लिख रखा है चूँकि जो अब पेपर होना है वो विषयवार होना है, इसीलिए हर विषय के लिए ऐसा पहले भी हो चुका है क्योंकि विषय कईयों के पास 2-2 3-3 विषय होते हैं तो जिनमें कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा अलाउ कर दिया जाएगा और पहले भी किया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है और आपने अगर पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है और आप हिस्ट्री से भी MA हैं तो आप दोनों पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब अगर एक ही तिथि में इनकी जो है परीक्षा होगी तो आप केवल एक ही परीक्षा को दे पाएंगे। इसीलिए लोक सेवा आयोग क्या करता है, परीक्षाओं को अलग अलग तिथि में आयोजित कराता है। यानी ये हो सकता है कि जो पहली परीक्षा होगी उसमें आपका अब ऐसा भी संभव हो सकता है कि किसी न किसी का क्लैश कर जाए क्योंकि कई लोग MSc करके उसके बाद MA भी कर लेते हैं। तो ये संभावना बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती कि क्लैश नहीं करेगा, क्लैश कर सकता है। लेकिन लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से काफ़ी सतर्कता बरतता है और अभ्यर्थियों के हित में ये करता है कि भिन्न तारीखों पर आपका विषयवार परीक्षा ली जाएगी, जिसके कारण से जो एक से अधिक विषयों में मास्टर डिग्री रखे हुए हैं उनके लिए अवसर समाप्त ना हो या संकुचित ना हो जाए, इसीलिए इतनी सारी ये डेट रखी गई हैं। अब ये किस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा विषय का, ये लोक सेवा आयोग के ऊपर है। और मैं बार बार कहता हूँ, लोक सेवा आयोग हो या UKSSC हो, ठीक है, कुछ वो आप अभी UKSSC का प्रकरण आपके सामने है कहीं और वो प्रकरण सिर्फ बहुत सीमित जगह पर हुआ है ऐसा पता लगा है। तो आप लोक सेवा आयोग पर विश्वास रखिए और अगर आपको लोक सेवा आयोग पर विश्वास ही नहीं है तो फिर आप फॉर्म क्यों भर रहे। तो सीधी बात है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसे से मिलता है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, पैसे कमा लो, फिर उसके बाद आपका पैसे किसी को दे देना बिल्कुल गलत बात है। कोई पैसे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, अपनी मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर करिए। अगर कोई आपको कहता है तो कह दीजिए कि आप ही करो, हम तो अपनी मेहनत से ही परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो अब ये आपका परीक्षा जो होगी वो आपका पद की संख्या काफ़ी बढ़ जा रही है, जो पहले 500 के आसपास थी अब 800 के आसपास है और ये भी मान के चलिए ये अभी और बढ़ेगी। हो सकता है वेटिंग लिस्ट भी निकल जाए, हो सकता है पदों की संख्या बाद में आते आते बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप इस पर यहाँ एक चीज़ और देख रहे होंगे कि फरवरी में आपका जो है यहाँ आप देख रहे हैं 8 फरवरी को प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल की भर्ती परीक्षा भी है। अगर ये भर्ती परीक्षा हो जाती है और इसमें भी बहुत सारे प्रवक्ता सिलेक्ट होंगे तो उनकी जगह पर भी आप ही लोगों को अवसर मिलेगा। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो ये सब पदों की संख्या और बढ़ सकती है और
आप जानते ही हैं विषयवार परीक्षा होगी और एक ही परीक्षा होगी जिसमें कि आपका हो सकता है प्रश्नों की संख्या 200 या आपका जो है 200 से अधिक तो मुश्किल है, 150 या 200 के आसपास पदों की संख्या होगी। और जब तक आप नौकरी में आएंगे तब तक आपका 8वां वेतनमान भी लगने की स्थिति में आ जाएगा, यानी आपके पास बम्पर आपको सैलरी मिलने वाली और आपके पास होगा पैसा ही पैसा। तो आप क्या करेंगे, पैसा ही पैसा आपकी जेब में आएगा। हर महीने लगभग 1 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन ये आएगा जब आप चयनित होंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे और आपका जो है उसके बाद इस परीक्षा को क्लियर करेंगे तब। तो आप उत्तराखंड भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करिए। विषयवार भर्ती परीक्षा होनी है, अपने अपने विषय को पढ़िए। पेपर जब भी हो तब भी आपका जो है आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। रोज़ पढ़िए, नियमितता बनाए रखिए। नियमित अध्येता ही सफल होते हैं, इसीलिए नियमितता अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी ज़रूर बनाए रखें। नियमित अध्येता रहें। ये नहीं कि अभी निकलेगा फॉर्म निकलेगा तब मैं पढ़ूंगा और फॉर्म नहीं निकलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पैसे कुछ लोग भ्रमित करने के लिए आपको, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए भी आपको कहते हैं ऐसा कि वो आदमी कह रहा है इतने में उतने में। कुछ मतलब नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करिए और पढ़ाई करिए। सफलता आपको अपनी मेहनत से मिलेगी और वो ज़्यादा मीठी होगी, ये मान के चलिए। और इस संबंध में अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई इंक्वायरी चाहिए होगी तो ज़रूर हमसे संपर्क करिए। हमारा फ़ोन नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।